हाय फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अगेन मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसे हम इंग्लिश में रीड करेंगे, साथ ही साथ हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। सो इस तरह से जब हम रीड करते हैं तो जो हमारी रीडिंग है वो भी इम्प्रूव होती है, साथ ही साथ हम इंग्लिश को हिंदी में समझकर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मम्मा वॉज इन द गार्डन। मम्मा यानी माँ, वॉज यानी थी, इन द गार्डन यानी बगीचे में थी। माँ बगीचे में थी। मम्मा वॉज इन द गार्डन। व्हाट आर यू डूइंग? जॉनी आस्क्ड। ओके, अब डबल इन्वर्टेड कॉमा कब यूज़ होता है? जब किसी का डायलॉग या किसी की बात जैसे कि वैसे हमें किसी भी पैराग्राफ या सेंटेंस में लिखनी हो तो उस टाइम पर डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, ये एग्जैक्टली वही बात है जो जॉनी कहना चाहता है। ओके, सो ऐसे टाइम पर ये डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ होते हैं। व्हाट आर यू डूइंग? जॉनी आस्क्ड। व्हाट क्या, डूइंग कर रहे हो। ओके, तुम, यू यानी तुम क्या कर रही हो। व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रही हो। जॉनी आस्क्ड, जॉनी ने पूछा। शी सेड शी वॉज प्लांटिंग रोजेस। शी सेड, उन्होंने कहा। शी वॉज, वह, वॉज यानी थी, प्लांटिंग रोजेस गुलाब के पौधे लगा रही थी। उन्होंने कहा कि वे गुलाब के पौधे लगा रही थी। रोजेस आर फ्लावर्स, गुलाब ये फूल होते हैं। दे आर वेरी प्रिटी, वे बहुत सुंदर होते हैं। वेरी प्रिटी यानी बहुत सुंदर। दे आर यूजुअली रेड, वे आमतौर पर लाल रंग के होते हैं। दे आर यूजुअली रेड, यूजुअली यानी आमतौर पर, रेड यानी लाल। दे का मतलब यहाँ पर है वे आमतौर पर लाल होते हैं। रोजेस हैव थॉर्न्स, गुलाब को कांटे होते हैं। थॉर्न्स का मतलब है कांटे। हिज मामा सेड थॉर्न्स विल स्टिक यू। हिज मामा सेड, हीज़ ये हम मेल के लिए यूज़ करते हैं, हर हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। तो हीज़ मामा सेड, हीज़ यानी किसकी बात हो रही है? यहाँ पे जॉनी की बात हो रही है। जॉनी की मम्मा ने कहा थॉर्न्स विल स्टिक यू, थॉर्न्स कांटे तुम्हें लग जाएंगे। बी केयरफुल अराउंड थॉर्न्स। ओके, बी केयरफुल सावधानी से रहो। ओके, या अपना ध्यान रखो। अराउंड थॉर्न्स, जब तुम कांटों के बीच में हो तो अपना ख्याल रखो या सावधानी से रहो। जॉनी वेंट टू द फ्रंट यार्ड। ओके, जॉनी ये चला गया, वेंट यानी चला गया, टू द फ्रंट यार्ड सामने का जो बगीचा है वहाँ पर वह चला गया। हीज डॉग रेक्स वॉज वेटिंग फॉर हिम। हीज डॉग उसका कुत्ता जिसका नाम है रेक्स, वॉज वेटिंग, वेटिंग यानी इंतज़ार कर रहा था, इंतज़ार करना। फॉर हिम किसका इंतज़ार कर रहा था? वो जॉनी का इंतज़ार कर रहा था। उसका कुत्ता उसका इंतज़ार कर रहा था। हीज डॉग रेक्स वॉज वेटिंग फॉर हिम, उसका कुत्ता रेक्स उसका इंतज़ार कर रहा था। जॉनी पिक्ड अप अ स्टिक एंड थ्रेव इट। जॉनी पिक्ड अप उठाना, किसी भी चीज़ को उठाना, अ स्टिक जॉनी ने एक लकड़ी उठाई, स्टिक यानी लकड़ी, एंड थ्रीव इट और उसे फेंक दिया। रेक्स चेस द स्टिक, जो रेक्स था कुत्ता वह उस लकड़ी के पीछे दौड़ पड़ा। ही ब्रॉट द स्टिक बैक। ओके, फिर उसने वो जो लकड़ी थी उसे वह वापस ले आया। जॉनी रैन अराउंड द हाउस। जॉनी रैन यानी भागना,
अराउंड द हाउस, घर के आसपास भागने लगा. ओके. रेक्स चेस्ड हिम. रेक्स एक कुत्ता है, वह उसका पीछा कर रहा था. चेस्ड हिम, उसके पीछे पीछे वह भी भाग रहा था. जॉनी रैन थ्रू द गार्डन. जॉनी रैन भागा, थ्रू द गार्डन बगीचे में से भागा. रेक्स रैन थ्रू द गार्डन, उसके पीछे पीछे कुत्ता भी बगीचे में से भागा. मॉम येल्ड एट जॉनी एंड रेक्स. मॉम येल्ड यानी चिल्लाना. एट जॉनी एंड रेक्स, माँ ये जॉनी और रेक्स दोनों पर चिल्लाई. She told them to play somewhere else. She told them. She told माँ ने उन दोनों से कहा. them यानी दोनों की बात हो रही है. to play somewhere else. okay. to play खेलने के लिए कहा. somewhere else कहीं और जाकर खेलने के लिए ने माँ ने उनसे कहा. She told them to stay out of the garden. She told them, माँ ने उन दोनों से कहा. them यानी दोनों की बात हो रही है यहाँ पर. She told them, माँ ने उनसे कहा. to stay out. stay out बाहर रहो. out यानी बाहर, stay यानी रहो. of the garden बगीचे के बाहर रहो. Johnny apologized to his mom. जॉनी ने जो माँ है, उसकी जो माँ है उससे माफ़ी मांगी. अपोलोजाइज करना यानी माफ़ी मांगना. ही वेंट टू द गैरेज एंड गॉट हिज बाइक. फिर वह गैरेज पर गया और उसने अपनी बाइक ली. ही वेंट फॉर अ बाइक राइड. और फिर उसके बाद वो बाइक की सैर पर निकल पड़ा. रेक्स रैन नेक्स्ट टू द बाइक. और जो रेक्स है वह उसके पीछे पीछे, बाइक के पीछे, मतलब रेक्स जो कुत्ता है वह उस बाइक के पीछे भागने लगा. ओके. सो आई होप आज की ये जो स्टोरी थी वो आपको अच्छी लगी होगी. तो अगर अच्छी लगी है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.